बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑप्टिमाइजेशन एंड डोजेज रेजिमेन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब किस तरह हम लोगों ने डोज को ऑप्टिमाइज़ करना है, और डोजेज रेजिमेन हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ना है कि हम डोज को, ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर कैसे करना है, कितनी अमाउंट में करना है और कितनी डोज देनी है। इसमें ये मेन चीज़ क्या है, डोज को फिर हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये डोज को कैलकुलेशन जो है हम लोग कहाँ से करते हैं, जो डोज है उसको कैलकुलेट करते हैं कि हम लोगों ने बॉडी में कितनी ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करनी है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, कि ड्रग जो है वो कितना जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ड्रग जस्ट प्लाज्मा में है, जस्ट टिश्यूज़ में है, या अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड तक गई है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डोज जो है वो डिपेंड करती है। इसके अलावा क्लियरेंस पे भी जो है वो डोज डिपेंड करती है। अगर ड्रग की क्लियरेंस ज़्यादा है तो हम लोग, और मतलब कम टाइम में ज़्यादा ड्रग क्लियर हो रही है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है, तो हम लोगों ने क्या करना है, डोज को बार बार रिपीट करना है और थोड़ा डोज को ज़्यादा करके देना है। फ्रीक्वेंसी भी इन्हांस करनी है हम लोगों ने, और डोज को भी क्या करना है, ज़्यादा करना है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड करता है, क्लियरेंस पे भी डिपेंड करता है, डोज बायो अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग ओरल रूट से ड्रग दे रहे हैं तो हम लोग जो है वो ज़्यादा डोज देते हैं। पेरेंटल रूट से दे रहे हैं तो डोज थोड़ी कम करके देते हैं, क्योंकि पेरेंटल रूट से हम लोग डायरेक्ट जो है अपनी ड्रग को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में। जबकि ओरल रूट से क्या होता है कि हम लोग ओरल रूट से जो है पहले ये जो ड्रग है वो स्टमक में जाती है, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन से फिर जाके अब्जॉर्ब होती है, तो ये रास्ते में कुछ डिग्रेड हो जाती है एसिड से, पीएच से, बेस से, या फिर कुछ जो फूड के साथ मिक्स होकर वेस्ट होकर जो वो मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाती है। कुछ ड्रग यहाँ से आती है लिवर में, और फिर आधी जो वो लिवर मेटाबोलाइज हो जाती है, थोड़ी सी जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाती है करते करते। तो इस अमाउंट को हम लोगों ने क्या करना है, बचाना है। हम लोगों ने अपनी एक रेंज चाहिए हमें डोज की, कि हम लोगों ने इतनी रेंज देनी है। तो इतनी रेंज को ब्लड स्ट्रीम में लाने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि उस डोज को क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे जो ओरल रूट से हम लोग ले रहे हैं, ताकि जितना हो सके वो वेस्ट तो हो रहा है, लेकिन हमें जो है एट लास्ट हमें इतनी ड्रग मिले कि वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करे। तो हम लोग थोड़ी डोज को क्या करते हैं, इन्हांस करके देते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, डोजेज रेजिमेन। सिंगल डोज क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन विच इज़ एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम इज कॉल्ड सिंगल डोज, या फिर जिसे क्या बोलते हैं, यूनिट डोज। एट अ टाइम हम लोगों ने क्या करना है, वन सिंगल टाइम में, एक ही टाइम में हम लोगों ने ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट करना है, उसको बोलते हैं सिंगल यूनिट डोज। लोडिंग डोज में क्या करना है कि हम लोगों ने क्या करना है, बॉडी में प्लाज्मा लेवल को एकदम, ड्रग का जो प्लाज्मा लेवल है उसको एकदम से इन्हांस करना है ब्लड में। हमें क्या चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए, ताकि प्लाज्मा में हमें हाई लेवल जो है उस ड्रग का मिले और वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वो शो करे। हाई डोज टू अचीव पीक लेवल। ये लोडिंग डोज हमें कब कब चाहिए होता है, अक्सर एरिथमियाज में हम लोग जो है वो ये लोडिंग डोज का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो हार्ट है वो क्या करे, सही से फंक्शन करे, या फिर कोई सीरियस इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का, तो हम लोग क्या करेंगे, लोडिंग डोज लगाते हैं एकदम से। प्लाज्मा में क्या करते हैं, ड्रग का जो लेवल है वो उसको हाई पीक लेवल पे लेके आते हैं, ताकि वो जल्दी से सारे बैक्टीरिया को क्या करे, किल करे, इससे पहले कि बैक्टीरिया इस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे। हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दें, एकदम से हाई अमाउंट जो ड्रग है इसके ऊपर जो है जो है वो वो कर लें, अटैक करवा लें, हाई अमाउंट ऑफ ड्रग का इसके ऊपर अटैक करवा लें और वो ड्रग बैक्टीरिया को एकदम से किल ही कर लें। तो लोडिंग डोज जो है वो यहाँ पे नेसेसरी है। मेंटेनेंस, लोडिंग डोज के बाद जो नेक्स्ट डोज आती है वो मेंटेनेंस डोज है। मेंटेनेंस डोज में क्या होता है कि हम लोगों ने जो ड्रग है इसको आहिस्ता आहिस्ता से बॉडी में इंजेक्ट करना है, फ्रिक्वेंसी रिपीट करनी हो, ताकि हमारे पास प्लाज्मा में एक टाइम ऐसा है कि इसका एक मैक्सिमम लेवल हमारे पास अचीव हो, थेराप्यूटिक लेवल। मेंटेनेंस डोज जो है ये वो डोज है जो मतलब जितनी ड्रग बॉडी से रिमूव हो रही है ना, ड्रग क्लियरेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी ड्रग एडमिनिस्टर हो रही है और जितनी जो है वो रिमूव हो रही है, यहाँ पे एक लेवल है ड्रग का जो कांस्टेंट लेवल है, इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, कि जितनी रिमूव एडमिनिस्टर हो रही है उतनी क्लियर हो रही है। तो हमारे पास जो बॉडी में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो क्या रह रही है, एक कांस्टेंट रह रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, जो कि हमें कौन देता है, मेंटेनेंस डोज। कि हम लोग
इतनी अमाउंट ऑफ ड्रग दे रहे हैं कि जो क्लियर हो रही है ना, उससे हमारे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। हमारी ये जो ड्रग का एक लेवल है वो बॉडी में एक कांस्टेंट है। किस वजह से? मेंटेनेंस डोज की वजह से। जितना क्लियर हो रहा है उतना हम लोग जो है वो मेंटेनेंस डोज के ज़रिए हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, और प्लाज्मा में जो प्लाज्मा में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इसके भी अपने थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हैं, ताकि अब बॉडी में जो है वो इस ड्रग का एक लेवल, एक मतलब जितने टाइम तक हमें इसका इफ़ेक्ट चाहिए वो कॉन्स्टेंटली वो काम हो रहा होता है। ड्रग में जो प्लाज्मा का लेवल है वो ऊपर नीचे जो है वो नहीं होता, वो मेंटेन ही रहता है। जो नेक्स्ट है वो थेराप्यूटिक डोज। थेराप्यूटिक डोज एस्केलेशन क्या है? थेराप्यूटिक डोज एस्केलेशन। थेराप्यूटिक डोज एस्केलेशन ये है कि हम लोग कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि हम लोग उसको स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा करके इंजेक्ट करते हैं, और फिर लास्ट में मतलब स्टार्ट में कम डोज, फिर उसके बाद थोड़ी ज़्यादा डोज, उसके बाद थोड़ी ज़्यादा डोज, उसके बाद थोड़ी और ज़्यादा डोज हम लोग बॉडी में स्टेप वाइज ऐसे इंजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर जैसे बीपी के पेशेंट्स होते हैं, हम लोग एकदम से बीपी को, अगर उसका बीपी शूट है, हाई है, एकदम से उसका बीपी हम लोग नॉर्मल पे नहीं लेके आते हैं। स्टार्ट में हम लोग 25% उसका बीपी कम करते हैं, फिर 25%, 50%, आहिस्ता आहिस्ता उसका बीपी लो करवाते हैं। ड्रग को हम लोग पहले कम अमाउंट में देते हैं, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ताकि बॉडी ख़ुद को उस ड्रग के मुताबिक, ड्रग के साथ ख़ुद को क्या करे? अडॉप्ट कर ले। तो इसको क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक डोज एस्केलेशन। डोज डंपिंग क्या है? डोज डंपिंग होता ये है कि कभी कभार ऐसे हम लोग डोज को ऐसे एडजस्ट करते हैं ना कि जितना रिमूव हो रहा है उतना हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसे हो गया कि मेटाबॉलिज्म ड्रग की नहीं हुई, ड्रग अभी रिमूव नहीं हुई, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हुई, मतलब वो अभी भी प्लाज्मा में है, हो सकता है कोई बीमारी हो बंदे को, रीनल उसके लिवर में मसला हो, किडनी में मसला हो, ड्रग हमारी बॉडी में है, और ऊपर से हम लोगों ने उसी ड्रग की एक और डोज हम लोगों ने इस बंदे को दे दी, तो क्या होगा? ड्रग जो है वो, ड्रग की जो कंसंट्रेशन उसकी बॉडी में ज़्यादा ना हो गई, उसकी ड्रग कंसंट्रेशन अब ज़्यादा हो गई है ना। तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी है तो अब यहाँ पे हो सकता है कि उस बंदे को टॉक्सिसिटी हो जाए। तो इसको बोलते हैं डोज डंपिंग, कि क्या हो गया है, डोज जो है वो बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा हो गई है किसी भी मसले की वजह से, तो इसको बोलते हैं डोज डंपिंग। इसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अच्छा, डोज कैलकुलेशन और डोज कैलकुलेशन, दूसरा है डोज एडजस्टमेंट। इसमें क्या डिफरेंस है डोज कैलकुलेशन और डोज एडजस्टमेंट में? डोज कैलकुलेशन हम लोग जो है किस बेस पे करते हैं? डोज कैलकुलेशन हम लोग फिजियोलॉजी, बेस ऑन पेशेंट फिजियोलॉजी, पेशेंट की फिजियोलॉजी के बेस पे हम लोग डोज को कैलकुलेट करते हैं। लाइक हम लोग अगर एक बंदे को ड्रग दे रहे हैं, उसकी बॉडी के वेट के हिसाब से, एक अगर 40 kg का बंदा है और एक है 10 kg का बंदा, इसको इतनी कितनी ड्रग देंगे? इसको 10 मिलीग्राम देंगे, इसको देंगे 50 मिलीग्राम। तो हम लोगों ने ये किस बेस पे डिवाइड वो किया? मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ ना, इसके वेट के बेस पे ना, तो इसकी ये फिजियोलॉजी के बेस पे हम लोगों ने डोज को कैलकुलेट किया। इसको बोलते हैं डोज कैलकुलेशन। डोज एडजस्टमेंट क्या होता है? यहाँ पे हम लोग डोज को देते हैं एक बंदे को, उसकी बीमारी की वजह से, हो सकता है उसके एक बंदा है, उसको हम लोग अगर इसको भी 10 मिलीग्राम दे रहे हैं, इसको भी 10 मिलीग्राम दे रहे हैं, दो बंदे हैं, इसको भी 10 मिलीग्राम, इसको भी 10 मिलीग्राम, लेकिन इस बंदे के क्या है? किडनी फेल है, किडनी फेलियर। तो आप बताएं इसमें ये ड्रग की मेटाबॉलिज्म होगी? नहीं होगी ना। तो हम लोग जब इसको एक और डोज देंगे इसी ड्रग की 10 मिलीग्राम, तो इसमें ये क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन इन्हांस ना हो गई, 20 मिलीग्राम ना हो गई, तो यहाँ पे इसको टॉक्सिसिटी का ख़तरा है। तो यहाँ पे इस किडनी फेलियर वाले बंदे को हम लोग डोज को एडजस्ट करके देंगे, मतलब डोज को मिनिमाइज़ करेंगे, मिनिमम डोज इसको देंगे। इसके मुकाबले जो दूसरा बंदा, इसकी किडनीज तो सही से काम कर रहे हैं, तो इसको ये इसका एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म सब कुछ सही हो रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इस बंदे हम लोगों ने डोज को क्या करना है? एडजस्ट करना है। अगर कुछ ऐसे जेल बंदे हैं जिसको ऑलरेडी कोई और बीमारी हो, लाइक अगर एक बंदा है उसको अस्थमा प्रॉब्लम हो, और इसको हम लोगों ने हार्ट के लिए उसको प्रोप्रानोलोल दे दिया है,
तो प्रोप्रानोलोल क्या करता है, ये अल्फा बीटा 1 बीटा 2 दोनों ब्लॉकर है ना, बीटा 1 को भी ब्लॉक करता है, बीटा 2 को भी ब्लॉक करता है। जब बीटा 2 को ब्लॉक करे उस बंदे को ऑलरेडी अस्थमा है, तो उसका अस्थमा जो कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा ही क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, उसकी बंदे की हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोप्रानोल ने बीटा 2 को ब्लॉक कर दिया, वो ऑलरेडी उसको अस्थमा का मसला था। अब उसकी जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा हो गई है, इसकी ब्रोंको, तो बंदा क्या हो सकता है, मर भी सकता है, क्योंकि प्रोप्रानोल ने ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को इन्हांस कर दिया, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को कुछ ज़्यादा ही कर दिया। पहले अगर कम था, अब इसने ज़्यादा कर दिया, तो बंदा मर भी सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, प्रोप्रानोलोल की जगह कोई और ड्रग यूज़ करनी है, तो इसको भी डोज एडजस्टमेंट बोलते हैं। या फिर अगर कोई ड्रग दी भी है तो उसको हम लोगों ने डोज को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, तो इसको बोलते हैं डोज एडजस्टमेंट। इसके अलावा हमारे पास कॉन्कोमिटेंट थेरेपी क्या है, कॉन्कोमिटेंट या फिर जैसे एडिटिव थेरेपी बोलते हैं, ये जैसे एडजुवेंट एडजंक्ट थेरेपी जिसे बोलते हैं, एडजंक्ट थेरेपी। ये थेरेपी कौन सी थेरेपी है, अगर एक बंदा है उसको थाइजाइड से सही इफ़ेक्ट, जैसे बीपी का पेशेंट है, हम लोग इसको थाइजाइड के साथ क्या देते हैं, एनालाप्रिल मेलिएट का कॉम्बिनेशन, एक ड्रग के साथ दूसरे की कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि इस एक के इफेक्ट को इन्हांस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ दूसरी ड्रग को भी क्या करते हैं, ताकि सही से काम करे। थाइजाइड सही से काम नहीं कर रहा, या एनालाप्रिल मेलिएट अकेले में सही से काम नहीं कर रहा, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में हम लोग थाइजाइड देते हैं, या फिर एनालाप्रिल मेलिएट को थाइजाइड के साथ देते हैं, तो दोनों मिल के एक अच्छे से काम करेंगे, तो इसको बोलते हैं कॉन्कोमिटेंट एडिटिव या एडजुवेंट थेरेपी, ताकि दोनों ड्रग मिलकर क्या करें, सही से बॉडी में क्या करें, काम करें। इसको कॉन्कोमिटेंट एडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं। या फिर अक्सर ऐसे होता है कि बंदे को कॉन्कोमिटेंट डिजीज़ होती है, अगर एक बंदा है उसको बीपी का मसला भी है, हो सकता है इसको डायबिटीज़ का मसला भी है, तो ये डायबिटीज़ के ड्रग्स भी ले रहे हैं, बीपी के ड्रग्स भी ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्कोमिटेंट थेरेपी। दो कॉन्कोमिटेंट डिजीज़, दो बीमारियां एक साथ हैं, उन दोनों को क्या कर रहा है, ये ट्रीट करवा रहा है। और इसके बाद पोटेंशिएशन क्या है, पोटेंशिएशन इंट्रैक्शन, पोटेंशिएशन इंट्रैक्शन जो है वो सेम चीज़ है। एक ड्रग है वो ख़ुद कोई मसला काज नहीं कर रहा, लेकिन वो ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को या तो इन्हांस कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। पोटेंशिएशन और इंट्रैक्शन में क्या होता है, साइनर्जिज्म में क्या होता है कि एक ड्रग दूसरे के इफेक्ट को इन्हांस कर रहा है, एंटागोनिज्म में दूसरे के इफेक्ट को कम कर रहा है। पोटेंशिएशन इंट्रैक्शन में क्या है, एक ड्रग दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहा है, इन्हांस कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, पोटेंशिएशन इंट्रैक्शन। पॉलीफार्मेसी का एक वर्ड यूज़ हुआ है। पॉलीफार्मेसी क्या है, WHO के मुताबिक अगर पॉलीफार्मेसी जो है, अगर एक बंदा जो है वो 5 ड्रग्स यूज़ कर रहा है तो उससे क्या बोलते हैं, पॉलीफार्मेसी। और सबसे इफ़ेक्टिव प्रिस्क्रिप्शन वो है, गुड प्रिस्क्रिप्शन जो बंदे के लिए अच्छी है, वो प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें मैक्सिमम जो है वो 3 ड्रग्स हों। 3 ड्रग्स अगर एक बंदे की प्रिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम जो है वो 3 ड्रग्स हो तो वो उसकी गुड प्रिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा अगर 5, 6, 7, 8, 9 ड्रग्स अगर बंदा ले रहा है तो वो तो ले तो रहा है, लेकिन वो जो है वो इतनी अच्छी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जितनी ये कम से कम ड्रग वाली है। अच्छा, अब डोज को ना कैलकुलेट कैसे करते हैं, डोज कैलकुलेशन। तो डोज कैलकुलेशन के लिए इसको हम लोग डोजिंग रेट से इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, डोजिंग रेट इज इक्वल टू क्लियरेंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, सी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। ये है डोजिंग रेट, कि आपने एक बंदे को कितनी ड्रग देनी है, कितना डोज देना है, उसको इस फार्मूले से हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज क्लियरेंस उस ड्रग की, एक ड्रग है उसकी क्लियरेंस जो है वो 2.8 लीटर पर हार है। बंदे का वेट कितना है, 72 kg, मास उसका 72 kg है। और जब ये क्लियरेंस उसकी बॉडी में इतना है और इसके जो प्लाज्मा में जो उसके ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 10 मिलीग्राम पर लीटर उसकी ड्रग प्लाज्मा में 10 मिलीग्राम ड्रग है। तो अब इस सी को CL में इसमें यहाँ पर पुट करो, 2.8 × 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 28 मिलीग्राम पर हार पर 70 kg। मतलब कि 70 kg बंदे में
हम लोगों ने पर हार जो है वो कितनी ड्रग देनी है, 28 मिलीग्राम। 20 डोजिंग रेट इज इक्वल टू 28 मिलीग्राम हम लोगों ने पर हार इस बंदे को क्या देनी है, ड्रग देनी है, अगर इसका वेट कितना है 70 kg है। ये है डोजिंग रेट। अब मेंटेनेंस डोज को कैसे कैलकुलेट करना है कि हम लोगों ने फिर डोज को रिपीट जो है वो जो हम लोग डोज को तो रिपीट कर रहे हैं ना, तो कितना डोज हम लोगों ने देना है मेंटेनेंस डोज में। मेंटेनेंस डोज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं डोजिंग रेट से। डोजिंग मेंटेनेंस डोज इज इक्वल टू डोजिंग रेट डिवाइडेड बाय एफ क्या है, बायो अवेलेबिलिटी, मल्टीप्लाई बाय डोजिंग इंटरवल। डोजिंग इंटरवल क्या है कि हम लोगों ने कितने टाइम बाद जो वो फ्रीक्वेंसी जो है इस ड्रग की रिपीट करनी है, कितने टाइम बाद देनी है। लाइक अगर बात आती है सुबह दोपहर शाम हम लोग एक ड्रग ले रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग हर 8 घंटे के बाद ले रहे हैं। अगर हर 12 घंटे के बाद ड्रग ले रहे हैं तो मतलब सुबह शाम हम लोग वो ड्रग ले रहे हैं। डोजिंग रेट यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 28 मिलीग्राम, 28। और उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी लेट सपोज जो वो क्या है 0.96। और कितने टाइम बाद हम लोग उस ड्रग की फ्रिक्वेंसी को रिपीट कर रहे हैं, 12 बार। सुबह शाम अगर हम लोग वो ड्रग दे रहे हैं तो इसकी मेंटेनेंस डोज फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, 350 मिलीग्राम। तो मतलब ये अगर हम लोग एक ड्रग सुबह शाम देना चाह रहे हैं, 12 घंटे के बाद देना चाह रहे हैं, तो हम लोग कितनी ड्रग उस बंदे को देंगे, 350 मिलीग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 घंटे के बाद 350 मिलीग्राम ड्रग 70 kg पर्सन को हम लोगों ने क्या करना है, 350 मिलीग्राम की ड्रग देनी है हर 12 घंटे के बाद। तो मेंटेनेंस डोज को इस तरह कैलकुलेट करते हैं। मेंटेनेंस डोज मतलब हम लोगों ने जो हर 12 घंटे बाद जो ड्रग को रिपीट करना है ताकि प्लाज्मा में उस ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस डोज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस डोज। ताकि थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वो